सुनील सर, इस मैन्युफैक्चरिंग के पूरे सिनेरियो में और जो एफडीआई की आप बात कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग में, एक अलग भी नजरिया है सर जो लोगों का, वो ये है कि हमें इंडियन जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, जो लोकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उस पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। और इंडिया में अब इस टाइम पर जो भी स्टार्टअप्स हैं आप देख रहे हैं, वेस्ट से मोस्टली वो वेस्ट से कॉपी किए गए हैं। और उसमें क्या है कि जो प्राइवेट इक्विटी भी है या जो वीसीज भी हैं या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो ऐसी चीजों में बेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है कि ये वेस्ट में काम कर चुका है और इंडिया का जो कंजम्पशन लेवल है वो इतना बड़ा है, पॉपुलेशन इतना बड़ा है, तो उस पर आसानी से वो बेट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी भी तरीके की रिसर्च की, किसी नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की, वहां पर जो हम प्राइवेट इक्विटी से या जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वहां से कोई पैसा नहीं है। और मोस्टली हम कई सारे लोगों को इंटरेक्ट भी करते हैं, बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं जो कुछ ऐसे स्पेस में काम कर रहे हैं, अगर हम्म। कोई सेमीकंडक्टर्स में काम करना चाहता है या किसी तरीके के एआई में वो कुछ और बनाना चाहता है, कुछ नया डेवलपमेंट करना चाहता है। इंडिया से अभी तक हमने चैट जीपीटी के अगेंस्ट हमारा कोई राइवल नहीं है। हम्म। परप्लेक्सिटी इज देयर, बट आई थिंक वो भी फाउंडर जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो हम ठीक है, हम रिश्ते जोड़ लेते हैं इंडियंस। हाँ। लेकिन जो रियलिटी है, ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है सर, की रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा नहीं आ रहा है इंडियन स्टार्टअप्स में अभी भी। इसको किस तरीके से आप देखते हैं सर? क्योंकि यहाँ पर ही मेन जो है हमें फोकस करने की जरूरत है। अगर हम इंडियन लोकली अगर हम कुछ ऐसा डेवलप कर पाए जिसे हम बाहर भी एक्सपोर्ट करें, तो काफी ज्यादा आई थिंक कि वहां पर देखिए, हमारी इकोनॉमी के लिए भी बेटर। नहीं जरूर वो आएगी। आप इतने डरने की या इसको करने की जरूरत नहीं है। मैं दो सेक्टर पॉइंट आउट करूंगा जहां पे ये पैसा भी आया है और हमने क्वालिटी भी इंटरनेशनल क्वालिटी की बनाई है। पहला है डिफेंस के अंदर, ये राइट। ड्रोन्स और यूएवी, इसमें जो इंडो पाक वॉर में हमने इस्तेमाल किया, वो सब हम्म। टॉप इंटरनेशनल क्वालिटी के इक्वल है। इनफैक्ट आज यूरोप वो खरीद रहा है हमसे, ब्राजील वो हम्म। खरीद रहा है, एशियन कंट्रीज खरीद रहे हैं। तो इन दैट स्पेस तो अपनी आत्मनिर्भरता की जो प्रोग्राम है ना, उसमें इन हम्म। डिफेंस में क्लियरली हमने दिखाया कि वर्ल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, फार्मा राइट। इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें तो हम्म। आर एंड डी में हम अव्वल है। क्या है कि हम्म। डायरेक्ट न्यू प्रोडक्ट्स जैसे ओसम्पिक उधर मैन्युफैक्चर हुआ तो यहाँ पे हम इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो बहुत लंबी साइकिल है। ये 20 10 15 20 साल लगता है टेस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एंड देन अप्रूवल। वही प्रॉब्लम है। नहीं तो इंडियन रिसर्च एंड हम्म। डेवलपमेंट इन फार्मा स्पेस इज ऑल्सो हाई टॉप क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ डूइंग दिस। तो इशू क्या है इसमें कि फॉरेनर्स यहाँ आना आने आके हमारे आर एन डी में इन्वेस्ट करें, उसके लिए हमें बहुत से हम्म। इंटरनेशनल जो है ना उसकी जो एग्रीमेंट्स इन टर्म्स ऑफ नॉन कॉपीइंग दी टेक्नोलॉजी, हम्म। अगर उन्होंने निवेश किया उसको करना है। हमारे लॉज और ये अभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है। फॉर एग्जांपल फार्मा में ही हम प्रोसेस पेटेंट्स को रिकॉग्नाइज करते थे, प्रोडक्ट को नहीं। और उस हिसाब से वो है। तो थोड़ी उधर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर भी कुछ कानून को बदलने की जरूरत है। और हमको एक कंफर्ट देना चाहिए कि फॉरेनर को अगर वो इंडिया में आके ऐसी कंपनी निवेश करता है तो उसका प्रोप्राइटरी राइट किसका होगा, इंडिया का होगा या उस कंपनी राइट। का होगा। तो ये सब इट्स नॉट इजी टू सॉल्व, बिल्कुल। बट इंडियन ब्रेन्स का क्वालिटी। और आपने जिक्र किया परप्लेक्सिटी की बात, बट दूसरी बात जोहो है ना। जोहो ने इंडिया में हम्म। बैठे बैठे 80+ देशों में काम करके आज व्हाट्सएप और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ वो अपना एक इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट को बेच रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं हो सकता है। क्या है कि इंडिया हो के जो सकता है सर, ब्रेन बट ड्रेन हुआ है उसको हमें रिवर्स करके ब्रेन गेन करना पड़ेगा कि इंडियन पीपल ऑफ हाई क्वालिटी अमेरिका और यूरोप में उनको वापस आमंत्रित करो, उनको सपोर्ट दो, तो ऑटोमेटिकली हमारी क्वालिटी बढ़ सकती है भाई। बिल्कुल सर, वो बात बिल्कुल सही आप कर रहे हैं सर। कि हमें जो हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ है उसे ब्रेन गेन अप करना जो है वो जरूरी हो गया है। लेकिन सर जोहो का भी एग्जांपल है, आपको सही बात है ये भी, लेकिन ऐसे एग्जांपल्स बहुत कम है सर अभी, लाइक नो सी उसके जहाँ पर। कारण मैं बताऊं कि इसके कारण है कि जो गवर्नमेंट चाइना में ना वो बहुत से लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकती है, बिकॉज एक कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट और एक अथॉरिटेरियन राइट। गवर्नमेंट है। इंडिया एक डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में सर। ऑलवेज आपको वोट बैंक को क्या जरूरत है उसको लेके जाने की, तो लॉन्ग टर्म दिशा। हाँ, कोई भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन की 5 साल से ज्यादा आउटलुक नहीं हो सकती है, क्योंकि अगला इलेक्शन तो जीतना है पहले। तो एक वो डेमोक्रेसी का एक लेट्स नॉट डाइव इनटू दिस सर। तो पॉलिटिकल में हम एंटर नहीं करेंगे, बट क्या है कि कोई भी डेमोक्रेसी में जैसे हम कहते हैं ना कंपनियों की अर्निंग्स में क्यूएसक्यूटी, कयामत से कयामत तक की बात करते हैं ना, क्वार्टर से क्वार्टर तक थॉट होती है, वैसे राइट। गवर्नमेंट्स की भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन टू इलेक्शन तक
तो जो भी आप काम शुरू करें अगले इलेक्शन हम्म, के पहले उसका फल दिखना चाहिए लोगों को, वैसे ही काम में हम निवेश करेंगे। मेरे R&D में वो एक हम्म, लॉन्ग टेल होता है, उसका 10-15 साल का बिल्कुल। निवेश करने के बाद आपको रिजल्ट होता है। चाइना वो कर पाई बिकॉज वो एक हम्म, डिक्टेटर या एक अथॉरिटेरियन कंट्री है। हम ऐसा नहीं है, तो इसलिए राइट। इतना आसान नहीं है। तो ठीक है, हम्म, हम धीरे धीरे करेंगे, उतनी तेजी से नहीं कर पाएंगे, बट जरूर हम्म, एक प्रो रिफॉर्म जो प्रोसेस शुरू हुआ है पिछले डिकेड से, उससे मैं देख रहा हूँ कि अगले डिकेड में जरूर हम तरक्की करेंगे इन चीजों में।